संस्कृत गौरवम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ण विचार भाग 3 में संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह को पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। दो व्यंजन वर्णों के मेल से दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र और ज्ञ। छ वर्ण क वर्ण और श वर्ण से मिलकर बना है और इसमें अस्वर जुड़ जाने से छ का हलंत हट जाता है। यदि हलंत यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर अस्वर को हटा देंगे। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। त्र वर्ण त और र के संयोग से बना है और अस्वर स्वर जुड़ा है तब त्र बना है। ज्ञ ज व्यंजन और य व्यंजन और अ स्वर मिलकर ज्ञ बना है। तो संयुक्त व्यंजन पढ़ने के बाद हम अब अयोगवाह पढ़ेंगे। अयोगवाह संस्कृत में अयोगवाह क्या होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में जिन वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है फिर भी इनका प्रयोग हम सब करते हैं, ऐसे वर्ण अयोगवाह होते हैं। अ का अर्थ होता है नहीं, अयोग का अर्थ होता है जुड़ना। जो वर्णमाला में नहीं जुड़े हैं वह अयोगवाह हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या संस्कृत में 4 होती है। वह कौन कौन से हैं इसको हम समझते हैं, देखते हैं। पहला है अनुस्वार। पहला। दूसरा विसर्ग। तीसरा जिह्वामूली। जिह्वामूली। चौथा उपधमानी। ये 4 हुए। दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वामूली, चौथा उपधमानी। इनका प्रतीक चिन्ह है बिंदी रखा जाता है। इसमें 2 बिंदी विसर्ग। जिह्वामूली या अर्ध विसर्ग होता है। क और क वर्ण और ख वर्ण के पूर्व
विसर्ग का प्रयोग जब होता है तो उसका अर्ध विसर्ग हो जाता है। यही जिह्वा मूली है, इसको अर्ध विसर्ग लिखते हैं। प और फ, प वर्ण और फ वर्ण के पूर्व यदि विसर्ग हो तो वह उपधमानीय होता है। इसको भी हम अर्ध विसर्ग से लिखते हैं। अनुस्वार को देखते हैं, जैसे रामम, ये बिंदी अनुस्वार है। बालकम, इस प्रकार से बिंदी अनुस्वार है। विसर्ग में जैसे राम, ये विसर्ग का चिन्ह है। बालक आदि विसर्ग लगाते हैं। जिह्वा मूलीय, हमने बताया कि क वर्ण या ख वर्ण के पूर्व यदि विसर्ग हो तो विकल्प से अर्ध विसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। इसमें विकल्प का अर्थ होता है, इसका प्रयोग करें या न करें यह स्वतः निर्भर है। जैसे बालः करोति, इस वाक्य में क के पूर्व विसर्ग है, इसलिए यह जिह्वा मूली है। इसको हम अगर हम जिह्वा मूली लिखते हैं तो हम इस प्रकार से अर्ध विसर्ग भी लिख सकते हैं। बाल करोति, ये क वर्ण का हम उदाहरण बताए हैं। ख वर्ण को हम लिख सकते हैं जैसे प्रयोग में, तो जैसे युवकः खादति, इसमें वाक्य में ख वर्ण के पूर्व विसर्ग है तो इसका जिह्वा मूलीय भी लिख सकते हैं हम तो हो जाएगा युवक अर्ध विसर्ग और खादत लिख सकते हैं। अब हम पद्मानीय देखते हैं। इसमें भी प वर्ण के पूर्व विसर्ग हो तो पद्मानीय होता है। फ वर्ण के पूर्व यदि विसर्ग होता है तो उपधमानीय होता है। जैसे उदाहरण के लिए प वर्ण का हम उदाहरण देखते हैं तो रामः पिबति, इस वाक्य में प वर्ण के पूर्व विसर्ग है तो इसे हम उपधमानीय लिखेंगे तो राम अर्ध विसर्ग कर देंगे और पिबति लिख देंगे। यह विकल्प से होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें। अब हम फ वर्ण उपधमानीय को समझते हैं। वृक्ष फलति, इस वाक्य में फ वर्ण के पूर्व विसर्ग है इसलिए यह भी उपधमानीय है। इसको हम उपधमानीय में जब लिखेंगे तो अर्ध विसर्ग और फलति लिख देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विसर्ग का जिह्वा मूलीय और उपधमानीय किस सूत्र से होता है, एग्जाम में पूछता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। कुपवो सूत्र है, अधप है ये। कुपवो सूत्र के द्वारा विसर्ग का अर्ध विसर्ग होता है। विसर्ग का अर्ध विसर्ग लिखा जाता है।